हाँ बेटा, एक बार वापस से अपन फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ के दैट इज कांस्टेंट, मतलब क्या आएगा जीरो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज वन। फिर अलजेब्रिक अपने पास में टोटल तीन है, तीन में से दो का ही इस्तेमाल हो रहा है। एक्स टू द पावर एन क्रेडिट जो पावर में था फ्रंट में आएगा, एक से कम कर देगा। फिर नेक्स्ट वन रूट एक्स के रेट क्या आएंगे बेटा, वन अपॉन टू रूट एक्स है। एक्सपोनेंशियल के दो है अपने पास में, e टू द पावर एक्स के रेट e टू द पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स के रेटो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉगरिथमिक का अपने पास में एक है बेटा, लॉग एक्स की रेट क्या आएंगे, वन बाय एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल अपने पास में छह बताए गए बेटा। साइन एक्स की रेट क्या आएंगे, कॉस एक्स है। कॉस एक्स की रेट आएंगे माइनस साइन एक्स है। नेक्स्ट वन टैन एक्स की रेट क्या आएंगे, सेक स्क्वायर एक्स है। कॉट एक्स की रेट आएंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। sec x की रेट आएंगे डायरेक्ट sec x इंटू tan x। कोसेक x की रेट आएंगे माइनस कोसेक x इंटू कॉट x करके। फिर बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अपने पास में छह बताए गए बेटा। साइन इनवर्स x की रेट डायरेक्ट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स से माइनस रहेगा अपना फ्रंट पे। डायरेक्ट tan इनवर्स x की रेट रहेंगी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स से माइनस रहेगा। फिर सेक इनवर्स x की रेट रहेंगे डायरेक्ट वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। कोसेक इनवर्स से माइनस रहेगा। फिर इसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल करके आता, वो भी एक बार देख लेते हैं कुछ होते हैं इसमें बेटा। डायरेक्ट अपने पास में सारी कंडीशंस देती, इफ y is equal to u plus v, then dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx, that is addition rule. Next one subtraction rule बेटा। फिर इसके बाद में प्रोडक्ट रूल, y is equal to u into v है। then dy by dx is equal to, पहले भाई को रुका दूसरे की डेरिवेटिव dv by dx, फिर दूसरे भाई को रुका प्लस डेरिवेटिव ऑफ पहले भाई, दैट्स du by dx है। फिर नेक्स्ट वन बेटा क्वोशंट रूल, इफ y is equal to u by v, then dy by dx is equal to, v को पहले चांद देता था, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपरी टर्म du by dx, फिर माइनस ऊपरी टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ नीचे की टर्म dv by dx अपॉन v स्क्वायर। दिस इज द क्वोशंट रूल। ये रूल थे अपने पास में। अब यहां से अपने को जो अपना इम्प्लिसिट के क्वेश्चन हो गए थे, इम्प्लिसिट के कुछ क्वेश्चन हुए हुए थे अपने पास में। अब इसमें मुझे स्टार्ट करना था बेटा, सो दैट के क्वेश्चन स्टार्ट करना था। ठीक है, लगभग सभी इसमें सो दैट के ही क्वेश्चन आते हैं इम्प्लिसिट के बेटा, लगभग। इसमें बेटा कोई डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आते अपने पूरे टोटल इम्प्लिसिट के क्वेश्चन जितने भी आएंगे मैक्सिमम सो दैट रहते। तो भी एक सादा क्वेश्चन देख के सीधा अपन सो दैट पे शिफ्टिंग करते बेटा इसको डायरेक्ट। फाइंड क्या करना, dy बाय dx। बेटा आवाज आ रही है या नहीं आ रही बेटा? फर्स्ट एग्जांपल, जो बच्चों नहीं भी समझा एकदम कंसंट्रेशन हो बेटा, आसानी समझ में आता है, इतना कोई हार्ड नहीं है। छोटी छोटी डेरिवेटिव निकालना भाई कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। ये आगे पहला क्वेश्चन, लॉग ऑफ x इंटू वाई करके इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर सेपरेट y नहीं दिख रहा था, कौन है इम्प्लीसिट, सिर्फ फाइंड dy बाय dx करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना, आगे पीछे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। डायरेक्ट मैं स्टार्ट करने का तरीका बता रहा, वही है। डायरेक्ट लॉग ऑफ x इंटू वाई is equal to x square plus y square।
log a into b का फॉर्म दैट इज log x plus log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया इसी फॉर्म में। लॉगरिथमिक रूल अप्लाई कर दिए बेटा, फॉर्मूला अवेलेबल था अपने पास में। डायरेक्ट log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या था, log a प्लस log b। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा, x से। जहां जहां फंक्शन दिखा वहां डेरिवेटिव अप्लाई, डी बाय डी एक्स ऑफ log x डी बाय डी एक्स ऑफ log y is equal to d by dx of x square plus d by dx of y square। जो जो फॉर्मूला अपन डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते, log x और dx ये बुलानी जरूरत नहीं, log x की डेरिवेटिव 1/x है, बुलानी जरूरत नहीं है सर। प्लस ये x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता सर। log y की डेरिवेटिव 1/y बुला लो, dy by dx हो गया। पावर में क्या 2 था, फ्रंट पे बुला तो ऑलरेडी x ये बुलानी जरूरत नहीं करी, जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, x से कम कर दिया, ऑलरेडी dx ही अपने पास में, x ऑलरेडी x से dx गेट कैंसिल हो जाएगा। पावर में 2 था तो फ्रंट पे ला लो, x से कम कर दो, वापस से बुलाओ क्योंकि x नहीं है वो। डायरेक्ट dy बाय dx डेरिवेटिव होगी कंप्लीट बेटा। ये डेरिवेटिव टर्म इधर ला लो, ये टर्म को इधर फेंक दो बेटा। 1/y dy बाय dx, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, +2 माइनस आ इधर आया तो माइनस हो जाएगा बेटा, -2y dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 1/x। इन दोनों में से बेटा dy बाय dx कॉमन निकाल लो, 1/y माइनस 2y, इसको क्रॉस करो बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इसको बेटा क्रॉस करो, dy बाय dx क्रॉस करो, 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ये y ऊपर जाएगा, वो टर्म नीचे जाएंगे बेटा। dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू y अपॉन 1 माइनस 2y स्क्वायर। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? गर्ल्स बेटा समझा नहीं समझा? छोटी छोटी डेरिवेटिव है, वो टेंशन लेना नहीं बेटा। अब यहाँ से मैं जितने भी एग्जांपल्स दूंगा सब ये ख्याल रखना बेटा। ये कैसा शो दैट वाले रहते हैं अपने मेन। अब यहाँ से पूरे शो दैट के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। तो शो दैट को एक अच्छी तरह से देखना। अपनी शो दैट की 3 टेक्निक्स रहेंगे बेटा सॉल्व करने की। वो टेक्निक से कभी भी सॉल्व करें, इम्पॉसिबल, शो दैट कभी खराब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बोल दिया मैंने। हाँ बाकी टीचर गलती कर देंगे, अपन नहीं गलती करेंगे, ऐसा अपने पास में एक लैंग्वेज बन जाती है बेटा। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा, सभी जन ख्याल रखना। पहला क्वेश्चन, इफ y is equal to x into log y, show that या तो prove that dy by dx is equal to y square upon x into y minus x है। कभी भी ख्याल रखना बेटा, ये टर्म गिवन होगी, ये टर्म बेटा शो दैट करना बस। गिवन में 2 पार्ट्स याद रखना बेटा, सभी बच्चे बता दे रहा हूँ, ख्याल रखो सभी जन। वही हाउ y is equal to x into log y। सब में पहले ये देखना शो दैट में टर्म्स कैसे क्या बनाई गई है, पहले कंफर्मेशन करना, फिर बाद में सॉल्व करना बेटा इसको। सर dy by dx is equal to y square upon x into y minus x बता रहा बेटा। तो ये सोचना बेटा आंसर y और x में तो इम्प्लिसिट और सेपरेट y तो है नहीं, तो कौन है इम्प्लिसिट, फाइंड dy by dx करना। सपोज करो
गिवन को मैंने एडजस्टमेंट नहीं करा, गिवन समझ सिंप्लीफाई नहीं करा। सपोज फॉर एग्जांपल, जैसा कोई स्टूडेंट है और उसको बेटा नागपुर जाना है, सो दैट है अपना नागपुर, वहां पर कोई बंदे को अपने को पैसे देना है, वहां पर जाके वो एरिया का अपने को एड्रेस नहीं कंफर्मेशन है, तो अपन क्या करते मालूम है क्या, अपन क्या करते, यहाँ से उसको फोन कर देते, फला फला चौक पे आ जा, मैं वहां पर पहुंच रहा हूँ, तो अपन शो दैट को उठा लेते। वो अपने जहाँ पैसे देना तो वहां पहुंच नहीं रहे अपन, शो दैट को सिंप्लीफाई करते, उसको अपन एडजस्टमेंट करते हैं वहां पर, शो दैट को वहां तक अपने को पहुंचना है बेटा, शो दैट को बोलना यहाँ तक जाना है, तू यहाँ आ जा, ले तेरे पैसे, तू चल जा। ये होगा पहला, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है अपने को मालूम है, वो बोलता है मेरे को नहीं आता, तेरे को आना तू आ, मैं नहीं आता वहां पर चौक पर, तेरे को जरूरत है पैसे देने, दूसरा पार्ट है, ये याद रखना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, किसी का मैं खुद को सिंप्लीफाई करूंगा, पूरा गूगल पे जाऊंगा, मैं देख लूंगा एड्रेस कहाँ पर है, किधर है, यहाँ पर से हिसाब से घर पे उससे पहुंचूंगा। तो मैं सिंप्लीफाई खुद को खुद कर लूंगा बेटा, खुद को सिंप्लीफाई कर दूंगा, चल यार वहां जाके देना ही अपने काम है, उनका उसका काम नहीं है। दूसरा पार्ट कौन सा, अपने आप को सिंप्लीफाई कर लेना, गिवन को सिंप्लीफाई करना, यानी वहां तक पहुंचने के लिए मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, वहां तक आराम से पहुंच जाऊंगा। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है भाई, तू भी हैकर धंधे मत कर, मैं भी हैकर धंधे नहीं करता, एक काम कर, तू वहां से आधा कर वर्धा में आ, मैं भी वर्धा में आता हूँ, भाई तू तो दोनों अपने दोनों का काम है, एक में को अपन कोलैबोरेशन कैसा कॉम्बिनेशन करके कर लेंगे। ये एकदम लास्ट स्टेप रहती है बेटा, तीसरी स्टेप्स। अब यहाँ पर देख लेते शो दैट गिवन को सिंप्लीफाई कर सकता नहीं, गिवन सिर्फ y अलग है, x अलग है, log y अलग, ऐसा कोई सिंप्लीफाई फार्मूला में लगते नहीं लगते सर, नहीं लगते तो 100% गिवन का आखिरी में इस्तेमाल होगा, अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसका हेल्प लेना जरूरी है लास्ट में, विदाउट हेल्प वो शो दैट नहीं होता है। क्यों, मैं नागपुर जा रहा ना, मैं जाके उसको जाके मैं पैसे देने वाला मेरे हाथ से, तो मैं मेरा हेल्प वापस लगेगा उसको पैसे देते टाइम पे। तो देखते कैसे क्या एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा एक्स से, मैंने गिवन को सिंप्लीफाई नहीं करा, तो मेरे को मेरा आखिरी में हेल्प लगेगा, बस कंफर्म है। क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग वाई। डायरेक्ट दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है सर, प्रोडक्ट टूल पहले भाई को रुका दिया, डेरिवेटिव ऑफ दूसरे भाई की, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, दूसरे भाई को रुका दिया सर लॉग वाई, डेरिवेटिव ऑफ पहले भाई दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डायरेक्ट एक्स इंटू लॉग वाई की डेरिवेटिव, ऑलरेडी वाई एक्स है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, लॉग एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है 1/x, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स बुला लिया सर, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये आएगा डायरेक्ट लॉग वाई, एक्स की डेरिवेटिव 1, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स है। ये टर्म इधर लाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव वन साइड होना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, दोनों इसमें कॉमन निकाल दिया सर, डी वाई बाई डी एक्स है, क्रॉस प्रोडक्ट y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू लॉग वाई, ये आ जा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया डायरेक्ट लॉग वाई इंटू ये y ऊपर चलेगा, ये टर्म नीचे आ गई y माइनस एक्स, ये होगी डेरिवेटिव बेटा। शो दैट में लॉग y नहीं दिख रहा बेटा, है क्या शो दैट में लॉग y, नहीं है सर, नहीं है, तो हरदम ख्याल रखना, जब भी कोई भी अपन गिवन को सिंप्लीफाई नहीं कर, अच्छी तरह से लैंग्वेज याद रखना, अच्छी तरह से गिवन को सिंप्लीफाई नहीं करा गया तो आखिरी में इसका हेल्प लेना जरूरी है, विदाउट हेल्प कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, प्रूफ नहीं बनता, याद रखना प्रूफ की सिस्टम है। जो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया था इसका हेल्प लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शो दैट में log y नहीं है, तो यहाँ से log y निकलता है सर, कैसा निकल, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, पहले सिंस में लिख दे रहा हूँ, ख्याल रखना, सिंस y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, तो log y की वैल्यू यहाँ से बनती है सर, दैट इज
y बाय x इज इक्वल टू लॉग y, वैल्यू पुट अप कर दो, सिंस पहले लिखा, लॉग y की वैल्यू कितने बेटा, y बाय x इंटू y अपॉन y माइनस x, ये आ गया सिंस, सही है, होगा डायरेक्ट आंसर y स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई माइनस एक्स। बोलो बेटा समझा नहीं समझा गर्ल्स बॉयज? हाँ बेटा समझा नहीं समझा? हाँ चलेगा चलेगा, थोड़ा समझा, 5%, 5% ज्यादा नहीं बोला मैंने, सिंपल 5%। कितने परसेंट बोला बेटा मैंने? सिर्फ 5%। कि 3 एग्जाम्पल होंगे ना, कितना पहला होगा बेटा, कम से कम कितने, 3, ये रूल है मेरा बेटा। पहला 5% समझता, सेकंड इसको मेमोरी बैलेंस कर देता परफेक्ट, है ना, 30-40% पे आ जाता, तीसरा जैसे लिया हट सर माहौल 80% तक पहुंच जाता, चौथा रिया तो 100% कमांड होता, कैसा भी एग्जाम्पल में कर सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसका, सेल्फ कॉन्फिडेंस। रूल याद रखना, भूलना मत रूल को। गिवन को मैंने सिंप्लीफाई नहीं करा, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको से बेटा कहा मैं गिवन हूँ, मैं अपने आप को बेटा, मैं जानते बच्चा समझ नहीं रहा तो मैंने आपको मैं नीचे गिरा दिया बेटा, चलो बेटा गिरा दिया ना, मैंने आपको सिंप्लीफाई करा, तो मैं आराम आराम से बच्चे भी सेटिस्फाई हो जाएगा, बाकी बच्चे को पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर लेंगे बेटा। सपोज कर मैंने हेकड़ बंदे करा सब नहीं, मैं नहीं समझाता, तो मेरे को आखिरी में इसको डबल से लेना ही पड़ेगा बेटा, मेरी हेल्प ये रहेगी उसकी, ये इसकी पार्ट है बेटा। पहला होगा, दूसरा एग्जाम्पल दे, नहीं समझे चलता था, सेकंड एग्जाम्पल, सभी जन ख्याल रखो, सभी जन, एक भी बच्चा इधर उधर गड़बड़ करना नहीं, सभी बच्चे बोल रहा है, एक भी जन गड़बड़ करना नहीं। इफ, सेकंड एग्जाम्पल, tan inverse of x square minus y square upon x square plus y square is equal to k. Show that dy by dx is equal to x into 1 minus tan a upon y into 1 plus tan a. चलो सब में पहले खासियत देख ले क्या है बेटा इसकी। इफ कंडीशन गिवन है, सभी जन अच्छी तरह से कंसंट्रेशन रखो बेटा, सभी गर्ल्स बॉयज, वी हैव tan inverse of x square minus y square अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के आ गया बेटा। के की जगह ए लेते, कि प्रूफ में ए लिखे अपन ने बेटा, टैन के नहीं है वो ए लिखने में आ गया, चलो ए रन दो, इसमें क्या होगा, टैन के लिखना पड़ता है दैट। अब शुदैट को अच्छी तरह से देख लो बेटा, यहां तक पहुंचना है। सब में पहले एक ख्याल रखो, मैं इनवर्स दिख रहा, इनवर्स से कोई लेन देन, सेपरेट वाई नहीं है बेटा, वाई स्क्वायर है वो, तो वाई स्क्वायर दिखा तो कंफर्मेशन होगा अपने पास में, इनवर्स से सॉल्व नहीं करना है, वो वाई भी द फंक्शन ऑफ, ऐसे एग्जांपल थे अपने पास जो पीछे देख लीजिए, आप साइड में बता दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये उसके ऊपर क्वेश्चन रहते थे, अंडर रूट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन थे बेटा, ऐसे y ऐसे नहीं आते थे क्वेश्चन, वो y भी द फंक्शन ऑफ x था करके इसको नाम दिया था एक्सप्लिसिट। अब इसको नाम बेटा y की डिग्री कितनी, 2 होगी, एक से ज्यादा होगी, y सेपरेट नहीं है, मतलब इसका नाम है इम्प्लिसिट, वो जरूरत तो नहीं है, बस इतना ख्याल रखना बस। अब यहाँ पर शो दैट की एक खासियत देख लो बेटा, सर मैं पहले एक पॉइंट बता देता हूँ, सर मैं के एक्स की डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, के होगा कांस्टेंट, एक्स की डेरिवेटिव कितना है 1, सपोज मुझे के एक्स क्यूब की डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या होगा बेटा कांस्टेंट, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव कितना, दैट इज 3x स्क्वायर। सपोज करो 1 माइनस tan a है इनटू इसकी डेरिवेटिव निकाल दो, डायरेक्ट जीरो, प्योर कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या है, जीरो। सपोज करो 1 माइनस tan a है, इसके साथ में कनेक्टेड क्या बेटा, एक्स स्क्वायर है, जम जाएगा सर,
वन माइनस tan ए क्या बन गया कांस्टेंट, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएंगे ट्वाइस एक्स। बेटा गलत समझा कि नहीं समझा बोलो इतना पोर्शन। हाँ अब याद रखना, आप शो दैट को अच्छी तरह से देखो, मैं जानबूझ के बता रहा हूँ बेटा शो दैट की खासियत क्या है। हर चीज को बेटा दिमाग से सॉल्व करे तो लेंथ छोटी होंगी। सपोज तुमने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा तो शो दैट के पेज कभी कभी देर देर दो दो पेज पे चल जाते बेटा। और सपोज दिमाग से सॉल्व करे तो हार्डली 3 से 4 लाइन में आंसर सेटिंग होता है, 3 से 4 लाइन सिर्फ हार्डली। एंड इसको नॉलेज से सॉल्व किया तो इजी बोलते हैं, नॉलेज तरीका नहीं सॉल्व किया तो बेटा बेवकूफ रहता बेटा, वो लेंथ बढ़ जाती, कभी 1.5 पेज कभी 2 पेज, वो बीच में गलत भी हो जाए छोड़ देता फिर बेटा। शो दैट के क्वेश्चन अपने को मालूम है गिवन भी है, शो दैट यहाँ तक पहुंचना है बस। सर मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट क्या है, सबने पहले वन माइनस tan ए वन प्लस tan ए बनाना है बस, बाद में सोचते बैठूंगा, वो भी फंक्शन के साथ में आराम से बना सकता हूँ सर, आराम से। ये tan इनवर्स को मैं इधर ला लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए। अब 10वीं में एक नाम सुने थे बेटा सभी बच्चों, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बेटा सुने थे या नहीं सुने थे गर्ल्स बॉयज? मेरी लाइफ में कभी मैंने इसका इस्तेमाल किया नहीं, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो कभी नहीं करा बेटा। इसलिए नहीं करा उसके पीछे कुछ रीजन है, मैं डायरेक्ट करता बेटा। अब सिंप्लीफाई करना मेरा टारगेट है, वन माइनस साइन है वन प्लस साइन, मैं डायरेक्ट कंपोनेंट डिविडेंडो बोल सकते, अपन अपने हिसाब से करते। ये टर्म इधर शिफ्ट कर देता हूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म प्रोडक्ट हो रही बेटा, tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan a इंटू वाई स्क्वायर। जो माइनस लिया बेटा उसको फेंकने की कोशिश करो इधर उधर। सर ये माइनस है तो वाई इधर जा रहा, तो फिर एक्स को इधर ला लो, समझ में आया? माइनस था करके उसको पहले इधर फेंका, किधर राइट हैंड साइड, माइनस को हटाओ पहले, तो इसको फेंकना पड़ा, तो वो वाई स्क्वायर, तो वाई वाले इधर अंदर, फिर आप एक्स वाले इधर ला लो, एक्स स्क्वायर माइनस tan a इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल, ये टर्म को इधर चलेगा, दैट से कितना है बेटा tan a इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दूंगा सर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बचा कौन सा वन माइनस tan a, इधर से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, आ गया सर tan a प्लस वन। आ गया काम, मेरा काम हो गया सर, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, वन माइनस tan a भी है वन प्लस tan भी होगा मेरा काम, दोनों चीज होना था, आ गया बेटा। सिंपली गिवन को सिंप्लीफाई करा, याद रखना ये गिवन पोर्शन था, गिवन को मैंने सिंप्लीफाई करा, मेन टारगेट क्या था वन माइनस tan a वन प्लस tan a, क्योंकि मैं देख लिया था वन माइनस tan a की प्योर कॉन्स्टेंट जीरो हो जाती थी, बट इसके साथ कनेक्टेड रखा फंक्शन तो डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रही, तो मेरा टारगेट वही था फंक्शन रखना साथ में, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा एक्स से, तो वन माइनस tan a मेरा बाहर निकाल दे, सिर्फ डेरिवेटिव किस पर अप्लाई फंक्शन पर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बेटा tan a प्लस वन कॉन्स्टेंट हो गया, सिर्फ डेरिवेटिव किस पर अप्लाई रही फंक्शन पर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डायरेक्ट वन माइनस tan a इंटू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव कितना है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की, जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक्स से कम कर दिया, और ये एक्स एक्स है, ये दिस गेट कैंसल, डायरेक्ट tan a प्लस वन, फिर जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक्स से कम कर दिया, वापस उसको बुलाना है, इसलिए पड़ता है बेटा कि वो एक्स नहीं था करके बुला लिया, डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म को पूरा नीचे फेंक दिया, हाँ ख्याल रखना, वन माइनस tan a इंटू ट्वाइस एक्स अपॉन tan a प्लस वन इंटू टू वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, ये टू गेट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट बराबर लिखो, पहले डेरिवेटिव लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट वन माइनस tan a इंटू एक्स अपॉन tan a प्लस वन इंटू वाई
बोलो बेटा, गर्ल समझा या नहीं समझा, बताओ मेरे को। थोड़ा बहुत, दो हो गए, थोड़ा बहुत समझा नहीं समझा, कि दिमाग के ऊपर से क्या थोड़ा बहुत बोला, कितने परसेंट हुए तुम्हारे फिलहाल अभी? परसेंट देखना बेटा, बाकी दिमाग पर हेडेक नहीं डालना, सिर्फ 20 से 30% और समझा सर, दिमाग में आ गया। जीवन को अपने सिंप्लीफाई कर रहे तो ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाना, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करे तो अपना हेंस सो दैट का पार्ट आ जाता बेटा। तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छी तरह से ख्याल रखना, थर्ड वन क्वेश्चन। 101% परफेक्शन कैसा आता पहले ख्याल रखना, शो दैट की खासियत बताया तुमको, अब अच्छी तरह से देखना बेटा। तीसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन, इसको कोई चेंजेस नहीं करना है। सेम क्वेश्चन तीसरा, इसी को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ शो दैट में चेंजेस आएगा। tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, के लिखता था, अब ए ही लिख रहा बेटा। शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x है। सर 1 माइनस tan है, 1 प्लस tan है ही, कोई बड़ी बात नहीं, कांस्टेंट को वन साइड कर लेंगे, इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है अपने लिए, डायरेक्ट वही आओ। tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a। tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा सर, सिंप्लीफाई, गिवन को हरदम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, आसान जाएगा बेटा, आसान जाएगा, आसान जाएगा। सिंप्लीफाई होता तो कर लेते जाओ बेटा, सिंप्लीफाई होता हुआ तो कर लेते जाओ, बहुत अच्छी बात है। tan है, ये टर्म को इधर ट्रांसफर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan a इंटू वाई स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइड में लिख रहा हूँ, tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया tan a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस tan a इंटू वाई स्क्वायर। सर ये निगेटिव दिखा, पहले इसको हाईलाइट कर देता, ये निगेटिव है बस, इसलिए पहले इसको इधर लिखा, वाई को ले जा रहा, तो वाई को रन दो, अब इधर एक्स को इधर ला लो, पेयर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस tan a इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan a इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस tan a, इधर से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, डायरेक्ट tan a प्लस 1 जम गया। अब पूरे बेटर हो गए, वाई वाले कांस्टेंट वाले अलग करके मेरे 1 माइनस tan है 1 प्लस tan है, होना नहीं, होना ही नहीं। शो दैट में क्या पूछा था, dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x पूछा गया था, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसको नीचे ला दूं, ऊपर कांस्टेंट वन साइड, tan a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan है, ये टर्म इधर उधर फेंक दिया, इसको नीचे, इसको नीचे, हो गया मेरा काम। फिर कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या है, जीरो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कहा से बेटा x से, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ tan a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan a, डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन रूल हो जाएगा सर, डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी, डायरेक्ट नीचे की टर्म पहले एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर की टर्म माइनस ऊपर की टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे की टर्म dv बाय dx अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर v स्क्वायर, ऊपर टर्म नीचे टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर की टर्म d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे की टर्म d बाय dx ऑफ y स्क्वायर अपॉन y टू द पावर y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें x की टर्म ही नहीं है, इसमें x की टर्म ही नहीं है, तो मतलब क्या होगा बेटा, 0। ये टर्म को यहां ला लेता हूं,
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड टू ट्वाइस एक्स और डी एक्स एक्स से बुलाने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, एक्स से कम कर दे, इसको बुलाना पड़ा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू वाई टू द पावर 4, 0 इंटू वाई टू द पावर 4 का मतलब 0, ये टर्म को इधर ला लो, फिर वाई स्क्वायर ट्वाइस एक्स एक्स स्क्वायर 2y dy बाय dx, ये टर्म को नीचे फेंक दो, खत्म। y स्क्वायर ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 2y dy बाय dx, डायरेक्ट dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x, सब कैंसिल हो गए, देख लो इसमें एक x गया, एक y गया और एक 2 गया। बोलो बेटा गर्ल्स बॉयज समझा या नहीं समझा?